ऐसी अद्भुत बातें बताऊंगा, वीडियो से नजर मत हिला दीजिएगा। श्रील प्रभुपाद से आप दुनिया भर के सारे बिजनेस लेसन सीख सकते हैं। आप पंक्चुअलिटी सीखना चाहते हैं, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप को कैसे तैयार करें, एक इंस्टीट्यूशन को कैसे स्केल करें, बिना पैसे के एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बिल्ड करें, सस्टेनेबिलिटी कैसे लाएं, प्रोसेस कैसे लेके आए, पीपल स्किल क्या होते हैं, रैपिड एक्सपेंशन, ग्रोथ, स्पीड, ये कैसे आता है। बंगाल में इनका जन्म हुआ था 1896 के अंदर, और इनकी माता का देहांत हो गया था जब ये 14 साल के थे, 1910 में। ये स्कॉटिश चर्च कॉलेज गए थे, यूरोपियन लेड एजुकेशन थी, शुरू से ही बहुत तेज थे, अंग्रेजी में इन्होंने पढ़ाई करी, लेकिन इन्होंने डिप्लोमा या डिग्री जो भी थी ब्रिटिश को रिस्पॉन्ड करते वक्त इन्होंने इंडिपेंडेंस मूवमेंट पर उसको लेने से अस्वीकार कर दिया। गांधी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ये बहुत बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर रहे। ये कोई शुरू से सन्यासी नहीं थे। प्रयागराज इलाहाबाद में इनका खुद का फार्मेसी का बिजनेस था, पर 1922 में जब अपने गुरु से मिले, इनके गुरु इनको देख के पहचान गए कि श्रील प्रभुपाद की अंग्रेजी तो इतनी अच्छी है कि जब ये अंग्रेजी में बोलेंगे तो अंग्रेज भी डिक्शनरी खोल करके उस समय समझेंगे कि अंग्रेजी में बोल क्या रहे हैं। तभी इन्होंने प्रभुपाद को एक आदेश दिया, क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो, तुम्हारे को शास्त्रों में मन भी लगता है और अंग्रेजी भी अच्छी है, तुम भगवत गीता के ज्ञान को अंग्रेजी भाषा में पूरी दुनिया तक पहुंचाओ, क्योंकि हमारे शास्त्रों को दुनिया में कोई नहीं लेके जा रहा, दुनिया की किताबें हमारे देश में आ रही हैं। श्रील प्रभुपाद ने उनकी इंस्ट्रक्शन को दिल से लगा लिया। गुरु मुख पद्मा वाक्या चित्ते कौरिया ऐक्या, के गुरु के मुख से निकले हुए वाक्यों को चित्त के साथ एक कर लो। अंग्रेजी में भगवत गीता को ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। बैक टू गॉडेड किताब लिखते, भगवत गीता को ट्रांसलेट करते। लैपटॉप टाइपराइटर नहीं हुआ करता था, कंप्यूटर नहीं होता था, मैनुअली लिखते थे। एक साल लगा करके इन्होंने कई पेजेस के अंदर भर करके भगवत गीता को ट्रांसलेट किया। एक दिन फैक्ट्री से वापस आ रहे थे, अपने घर पहुंचे। जब घर पहुंचे तो ढूंढने लगे कागज कहां हैं सारे, इतनी मेहनत की कागज इनको मिल नहीं रहे थे, बड़े परेशान थे उस समय। अपनी धर्मपत्नी से पूछा कि वो कहां है जो मैंने भगवत गीता ट्रांसलेट करी, तो अचानक इनकी पत्नी ने जो बोला, इनके होश उड़ गए। इनकी पत्नी ने कहा, वो सारे तो मैंने कबाड़ी को बेच दिए। बोलो क्यों बेचे? बोला उसके बदले में मैंने चाय खरीद ली, अंग्रेजों ने बताया चाय पीनी चाहिए। प्रभुपाद को बहुत बुरा लगा। अचानक प्रभुपाद ने उनसे पूछ लिया, टी और मी? इनकी पत्नी ने बोल दिया टी। उस दिन उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, संन्यास लेने की तैयारी करी। वहां से जाकर के उन्होंने फिर से भगवत गीता लिखनी शुरू करी। बाद में ये वृंदावन चले गए, कई साल वृंदावन रहे, भगवत गीता लिखी, उसकी तैयारी करी। ये पहले से जानते थे कि दुनिया का नंबर 1 देश अमेरिका और अमेरिका का नंबर 1 शहर न्यूयॉर्क, तो मैं शुरुआत न्यूयॉर्क से ही करूंगा। थोड़ा इमेजिन करिए, 70 साल का किसी बूढ़े व्यक्ति का चित्र लेके आइए अपने मन में। 70 साल की उम्र में 32 दिन की जहाज की लंबी यात्रा, जिसमें रास्ते में इनको 2 बार हार्ट अटैक आ गया। कुछ केवल साथ में $7 लेके कुछ किताबें लेकर निकल पड़े। वहां कोई इनको जानता नहीं था। ये जानते थे कि मैं अकेला हूं और मैं सब कुछ नहीं कर सकता। मैं सब कुछ नहीं कर सकता इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं सब कुछ नहीं कर सकता इसका मतलब यह नहीं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कुछ कर सकता हूं तो मैं कुछ कर लूंगा, और कुछ कुछ कर करके मैं सब कुछ भी कर दूंगा। और वो हिम्मत लेकर के निकल पड़े। वहां पहुंचे टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क न्यूयॉर्क के अंदर। उन दिनों वियतनामीज और यूएस का वॉर चल रहा था, जिसके कारण वहां बहुत हिप्पीज आ गए थे। हिप्पीज वो हुआ करते थे जो सड़क पर लेट करके इलिसिट सेक्स करना, नशा करना, वहीं पर नंगे लेटे रहना, 2-2, 4-4, 6-6 महीने तक नहाना नहीं। हिप्पीज ने एक्चुअली डिफाई कर दिया अमेरिका को। अमेरिकन सरकार परेशान थी कि ये लोग अपना घर छोड़ चुके हैं, पूरी तरह स्वतंत्र हो चुके हैं और कुछ भी कर रहे हैं। इन्होंने सोचा क्यों ना इन्हीं के साथ शुरुआत किया जाए। सबसे डिफिकल्ट मैन पावर को उन्होंने कल्टीवेट करने का कोशिश किया, उनको डायरेक्शन दिया ताकि मैं कमिटमेंट ले सकूं। धीरे धीरे उनके लिए कीर्तन करना शुरू कर दिया। इनका रूल क्या था? करेक्शन नहीं, मेडिटेशन। एक बार मेडिटेशन करा के इनको करेक्शन दूंगा बाद में, पहले मेडिटेशन बाद में करेक्शन। और वहां जो हिप्पी हुआ करते थे वो उनकी सुनते नहीं थे, बेइज्जती करते थे, इनके ऊपर सिगरेट का धुआं फेंक देते थे, इनको टॉयलेट की लंबी लाइन में पीछे धक्का मार के खड़ा कर देते थे, इनका सामान चोरी कर लेते थे, इनकी बेइज्जती करते थे। पर प्रभुपाद उनके लिए फिर भी भोजन बनाते थे, उनको सुबह शाम भगवत गीता पे कथा सुनाया करते थे, उनके साथ बैठ के कीर्तन करते थे। उनको धीरे धीरे मजा आने लगा। प्रभुपाद ने एक दिन उनसे पूछा, तुम नशा क्यों करते हो? तो बोले, सर मेरे को ना आई वॉन्ट टू स्टे हाई। मैं नशा क्यों करता हूं? मुझको अच्छा लगता है, आई वॉन्ट टू स्टे हाई। तो प्रभुपाद ने कहा, मैं तुमको ऐसा नशा दूंगा विच विल कीप यू हाई फॉर एवर। उन्होंने बोला, ऐसा नशा है आपके पास? बोले, वो कौन सा नशा है? बोले, हरिनाम का नशा है। मैं तुमको हरिनाम लेना सिखाऊंगा, मैं तुम्हें भगवत गीता पढ़ना सिखाऊंगा। अगर तुम कृष्ण के आदेशों को समझ गए तो वो सबसे ऊंचा नशा है। जिसको वो नशा लग गया आध्यात्मिक जीवन का, तो भौतिक जीवन के नशे उसके सामने बहुत छोटे पड़ जाएंगे। धीरे धीरे लोगों ने उनकी बात सुननी शुरू करी। ये लोग अपना घर बार पहले ही छोड़ चुके थे। प्रभुपाद को समझ में आ गया, ऐसी मैन पावर जिसका कहीं दुनिया में अटैचमेंट नहीं, उनको कल्टीवेट कर गया तो ये मेरे मूवमेंट को पूरी दुनिया में फैला सकेंगे। ये अंग्रेज है और अंग्रेजों की बात पूरी दुनिया जानती है। इसीलिए हंट द राइनोसरस। अगर शिकार करना है तो गेंडे का शिकार करो।
प्रभुपाद ने सबसे कठिन मुद्दा उठाया और उसके बाद अमेरिका की सरकार भी प्रभुपाद को धन्यवाद करती थी कि तुमने ऐसे लोगों को नशा छुड़वा दिया। वो सारे हिप्पी हैप्पी बन गए। क्या, कम ऑन, दोबारा सुनिए, हिप्पीज को हैप्पी बना दिया इन्होंने। कैसे हैप्पी बनाया? उनको गुलाब जामुन बना बना के अपने हाथ से खिलाते थे, उनको कथा सुनाते थे और धीरे धीरे उनका हृदय में परिवर्तन आया। और वहीं से प्रभुपाद ने, ये लीडर्स ऑफ लीडिंग लीडर थे प्रभुपाद, मेरी बात सुनिए, एम्पावर करते थे, लीडर्स ऑफ लीडिंग लीडर। इतना विश्वास डाला उनमें, इतना ट्रस्ट डाला उनमें कि उनको बोला यहां से तुम मेरे सारे शिष्य बन चुके हो। 10,000 शिष्य उन्होंने बनाए धीरे धीरे करके यूएस के अंदर। 2 को उन्होंने भेजा यूरोप में, 2 को भेजा अफ्रीका, फिर 2 को ऑस्ट्रेलिया, फिर 2 को रशिया, फिर 2 को इंडिया। ऐसा करते करते उन्होंने सब जगह लोगों को अलग अलग भेजा और बोला अब इस भगवत गीता को तुम लेके जाओ। मैंने तुमको सिखाया, अब तुम दूसरों को सिखाओ। 1965 से 1977 तक लगभग 11-12 साल इन्होंने पूरी तरह अपने आप को झोंक दिया। पैसे की कमी थी इनके पास, सोचा पैसा नहीं है तो अगरबत्ती, पूजा में काम आने वाली अगरबत्ती का बिजनेस इन्होंने अपने शिष्य को करना समझाया। लगभग 3 सालों के अंदर $1 मिलियन का रेवेन्यू आना शुरू हो गया अगरबत्ती के बिजनेस से। किताबें इन्होंने तेजी से लिखनी शुरू कर दी। 5.5 करोड़ किताबें इन्होंने इस दौरान पूरी दुनिया के अंदर बांटी। किताबें बेच करके कुछ फंड रेज किया जिससे इन्होंने मंदिर बनाने का प्रयास किया। अपने शिष्यों को समझाया, उनको सिखाया। वो किताबों को 25 भाषाओं में पूरी दुनिया के अंदर ट्रांसलेट किया। उन दिनों क्या हुआ, सब लोग, अंग्रेज लोग पूरी दुनिया में इनको देख रहे थे। ये कौन इंडियन सन्यासी आया है जिसने भगवत गीता, कृष्ण अर्जुन, जिसकी कोई जानकारी नहीं किसी को, लेकिन गोरे काले हर धर्म के लोग सीखने लग गए। ये रिलीजन से आगे लेकर के चले गए। इन्होंने कहा रिलीजन नहीं, मैं स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा हूं। उसी दौरान एक रिपोर्टर इनके पास आया, बोला स्वामी जी, India has a factory of producing God. Every weekend a God comes from India and says that I will make you God, start funding me, come on. तो स्वामी जी हैरान हो गए। बोला स्वामी जी, are you also God? क्या स्वामी जी तुम भी भगवान हो? तो प्रभुपाद ने बोला नहीं नहीं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान का नौकर हूं। तो वो हैरान हो गया। पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति आया हिंदुस्तान से जो बोला मैं भगवान नहीं हूं, भगवान का नौकर हूं। तो प्रभुपाद ने बोला नहीं, मुझसे गलती हो गई, मैं भगवान का नौकर भी नहीं हूं, मैं भगवान का नौकर बनने का प्रयास कर रहा हूं। I am all a servant of God, but it is for you to recognize. सारे अमेरिका के अंदर अखबारों में छप गया कि पहली बारी कोई ऐसा इंडियन आया जो बताता है आई एम ट्राइंग टू बिकम सर्वेंट ऑफ गॉड, आई एम नॉट गॉड। उन्हीं दिनों हेनरी फोर्ड के पोते एल्फ्रेड फोर्ड इनसे मिलने के लिए आए। हेनरी फोर्ड का नाम बहुत हुआ करता था पृथ्वी के अंदर। प्रभुपाद कम बोलते थे, लिमिटेड बोलते थे। जब एल्फ्रेड फोर्ड इनसे मिलने आए तो प्रभुपाद ने केवल उनसे एक ही क्वेश्चन पूछा, वेयर इज हेनरी फोर्ड नाउ? अब हेनरी फोर्ड जीवित नहीं थे, बस केवल उनकी आंखों में आंख डाल के प्रश्न पूछा। एल्फ्रेड